जय हिंद। क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत। तो आज हम लोग क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर भारत इज माय होम को पढ़ेंगे। यानी भारत इज माय होम जो लिखे हैं वो डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी इसके लेखक जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन लेखक का परिचय को जान लेते हैं, यानी लेखक का क्या पृष्ठभूमि है, यानी ये कहानी कहाँ से लिया गया है, क्यों लिखा गया, ये सारी चीजों को जान लेते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन हैदराबाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, फाइटर मतलब सेनानी, यानी महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। शिक्षाविद उसको कहते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, एंड प्रोफेसर वगैरह जो होते हैं शिक्षा के लिए जो कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, शिक्षाविद। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है कि 1967 में भारत के राष्ट्रपति। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, और इससे पहले उन्होंने बिहार के गवर्नर के रूप में भी काम कर चुका था, यानी कर चुके थे, उन्होंने काम किए थे। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने, और इसके पहले वो बिहार के गवर्नर रह चुके थे। भारत इज माई होम is an extract from the speech he gave in 1967 after taking the oath as president। यह डॉक्टर भारत इज माई होम जो है 1967 में, यानी उन्होंने जब राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में, यानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने जो भाषण दिया, उसी भाषण का एक भाग है, कुछ भाग है भारत इज माई होम। यानी भारत इज माई होम का हिंदी हो जाता भारत मेरा घर है। भारत मेरा घर है, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं भारत मेरा क्या है, घर है। भारत मेरा घर है, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत मेरा घर है। और यह जो भाषण है यानी 1967 में उन्होंने दिया, उसी भाषण का भाग है क्या, भारत मेरा घर है। यानी 1967 में उन्होंने क्या, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह यानी राष्ट्रपति का शपथ लिया था। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडिया कल्चर। यानी क्या कहते हैं, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण में, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं कि, यानी प्रतिज्ञा करते हैं, प्लेस मतलब प्रतिज्ञा करते हैं कि स्वयं में प्रतिज्ञा करते हैं कि वह भारतीय संस्कृति के भारतीय संस्कृति के समग्रता से सेवा करेंगे, यानी भारतीय संस्कृति का सेवा करेंगे। कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारतीय संस्कृति के सेवा करने की शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञा लेते हैं। यानी यहाँ से 4-5 ऑब्जेक्टिव बनता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ, हैदराबाद में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और साथ साथ एक क्या, एजुकेशनिस्ट यानी शिक्षाविद भी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति कब बने, 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या करते थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के गवर्नर रह चुके थे। भारत इज माय हम क्या है, भाषण है कि, यानी ये भाषण कहाँ से लिया गया है, 1967 में जो जब उन्होंने राष्ट्रपति के शपथ का समारोह में भाषण, राष्ट्रपति का शपथ जब लिया था, उस समय जो भाषण दिया था उसी भाषण का ये अंग है। और उन्होंने अपने पहले राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने पहले भाषण में कहा कि वह भारतीय संस्कृति के से पूर्णता से क्या करेंगे, सेवा करने की उन्होंने प्रतिज्ञा लिया। किसने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ये चश्मा लगाए हुए आप लोग को नजर आ रहा होगा। अगला आप देखिए यानी उसके उनका जो भाषण शुरुआत होता है वहीं से होता है। I must confess that I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land। क्या कहता है, मैं यह अवश्य स्वीकार करता हूँ, क्या कहता है, मैं यह स्वीकार करता हूँ कि लोगों ने, आई एम ऑर्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी, इन लोगों ने मुझ में जो विश्वास दिखा करके दुनिया के सबसे ऊंचे ऑफिस, सबसे बड़े ऑफिस में जो मुझे बिठाया है, इसके वजह से
मैं इस विश्वास की वजह से मैं लोगों का आभारी हूँ। मैं अपने लोगों का आभारी हूँ, वर्ड आभारी या अभिभूत हूँ। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ कि लोगों ने मुझे जो चुनकर दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस में चुनकर जो मुझे विश्वास करके जो बिठाया है, और उसके लिए मैं लोगों का आभारी हूँ और अभिभूत भी हूँ, खुश भी हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके यानी लोगों ने जो मुझे विश्वास दिखाया उसके विश्वास पर खरा उतरूं। अब देखिए, 1962 से 67 तक डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति रह चुके थे। इन भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। और 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या बने थे? राष्ट्रपति। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में राष्ट्रपति बने थे। तो उन्होंने इस भाषण में, यानी इस राष्ट्रपति के भाषण में डॉक्टर राधा कृष्णन का भी चर्चा किया है। वो कहते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere। यह कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति के पद पर एक अलग प्रकार का मानसिक उपकरण, एक अलग प्रकार का मानसिक उपकरण लाते हैं। एक अलग प्रकार का मानसिक उपकरण, विद्वता और वेल्थ, डिग्री ऑफ एरुडिशन, एरुडिटेशन मतलब विद्वता, विद्वता और एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव का खजाना है उनके पास, जो कि शायद ही कहीं और मिलता हो। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉड द प्रेसिडेंसी मेंटल इक्विपमेंट, एक डिग्री ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। एंड डॉक्टर राधा कृष्णन सर जाकिर हुसैन डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में कहते हैं कि उन्होंने, डॉक्टर राधा कृष्णन के पास जो मानसिक उपकरण है, यानी बुद्धि जो है, यानी क्या कहते हैं, कुशाग्र बुद्धि, विद्वता और अनुभव का जो खजाना है, वो शायद ही कहीं और किसी व्यक्ति के पास हो। यानी ये जो है कि अद्वितीय है। फिर आगे कहते हैं, during a lifetime devoted to the pursuit of knowledge and truth, ही और कहते हैं कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में, उन्होंने पूरे जीवन काल को ज्ञान, नॉलेज मतलब ज्ञान, ज्ञान और सत्य की खोज में समर्पित कर दिया। परस्यूट मतलब समर्पित, परस्यूट मतलब समर्पित। उन्होंने पूरे जीवन काल को क्या कहते हैं, यानी कि परस्यूट मतलब खोज, क्षमा कीजिएगा, परस्यूट मतलब खोज, यानी ज्ञान और सत्य की खोज में समर्पित कर दिया। डिवोटेड मतलब समर्पित कर दिया किसने? डॉक्टर राधा कृष्णन ने। एंड डॉक्टर राधा कृष्णन ने किसके किस खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया? ज्ञान और सत्य की खोज में, नॉलेज एंड ट्रूथ। ही हैज डन मोर देन, क्या कहता है, ही हैज डन more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of the true spiritual values। कहते हैं कि उन्होंने उन्होंने भारतीय दार्शनिक विचार और सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों के वर्णन करने के लिए और दुनिया के सामने लाने के लिए, क्या कहता है, उन्होंने भारतीय दार्शनिक विचार और सच्चे आध्यात्मिक विचारों को दुनिया के सामने लाने के लिए, वर्णन करने के लिए शायद किसी अन्य व्यक्ति से अधिक मेहनत किया, अधिक परिश्रम किया है। He had never lost he had never lost his faith in the essential humanity of man। और उन्होंने आवश्यक मानवता की सेवा में अपना विश्वास कभी नहीं खोया है। He had never lost his faith in the essential humanity of man। और उन्होंने आवश्यक मानवता की सेवा में अपना विश्वास कभी नहीं खोया है। And he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice। और उन्होंने और उन्होंने लोगों के लोगों के सम्मान और क्या बोलते हैं, न्याय के साथ जीने के अधिकार का वकालत पूरा जीवन काल करता रहा। यानी उन्होंने लोगों की, क्या कहता है, and he himself had never ceased to champion the right of all men to live in dignity with justice। यानी उन्होंने हमेशा कहा कि मानव का सम्मान और न्याय के साथ जीवन जीने का अधिकार है, और उस अधिकार का वकालत करना कभी उन्होंने नहीं छोड़ा, यानी उसका पैरवी करना उन्होंने कभी
नहीं छोड़ा। यानी वह मानते थे कि मानव का सम्मान के साथ जीवन जीने का उसका अधिकार है, और इस अधिकार को प्रत्येक मानव को मिलना चाहिए। इसीलिए वह हमेशा से इस विचार का समर्थन करते रहे, और जगह जगह पर इस बात का प्रचार प्रसार करते रहे, और लोगों से विनती किया, लोगों का आदेश दिया कि आप प्रत्येक लोगों के गरिमा का सम्मान करें, और उन्हें अपने गरिमा के साथ जीवन जीने का क्या करें, अवसर प्रदान करें। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी इस पैराग्राफ में दो चीज जाने, यानी इसमें डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में चर्चा करते हैं। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और उसमें कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के पास जो मानसिक उपकरण था वो शायद कहीं और नहीं है, और डॉक्टर जाकिर हुसैन के पास यानी अनुभव का जो खजाना है और विद्वता है वो शायद कहीं और पाया जाए। उन्होंने अपना पूरा जीवन ज्ञान और सत्य की खोज में लगा दिया, और उन्होंने भारतीय दार्शनिक विचारों और सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों को दुनिया के सामने लाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत किया। और डॉक्टर राधा कृष्णन ने किसका भी वकालत कभी नहीं छोड़ा? लोगों का सम्मान, और यानी क्या था कि सम्मान और न्याय के साथ, डिग्निटी क्या था, ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, यानी सम्मान के साथ और न्याय के साथ जीने का वकालत उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। यानी मानवता का सेवा करना उनका परम धर्म था, परम कर्तव्य था। अगला पैराग्राफ में कहा गया, अब देखिए डॉक्टर राधा जाकिर हुसैन अपने बारे में कहते हैं कि अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई इंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं आपको केवल आश्वस्त करना चाहता हूँ या विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आश्वस्त या विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि, आश्वस्त करना चाहिए, विश्वास दें, that I enter this office in a spirit of prayerful humility and total dedication, कि मैं इस कार्यालय में प्रार्थना पूर्ण और पूर्ण समर्पण के साथ, प्रार्थना पूर्ण और पूर्ण समर्पण के साथ इस कार्यालय में प्रवेश करता हूँ। यानी मैंने आपसे प्रतिज्ञा लिया, मैंने कहा कि जो है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय लोगों का सेवा करूंगा, तो उसी सेवा के अपने प्रतिज्ञा का क्या करूंगा, पालन करूंगा। आई इंटर दिस ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ प्रेयर फुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, यानी मैं कहता हूँ कि, उन्होंने कहा मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ या विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कार्यालय में पूर्ण समर्पण और क्या बोलते हैं, विनम्रता पूर्ण इस कार्यालय में प्रवेश करता हूँ। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कहते हैं कि मैंने अभी तुरंत भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, यानी मैंने अभी तुरंत भारत के संविधान के निष्ठा, लॉयल्टी मतलब निष्ठा, निष्ठा के प्रति शपथ लिया है, निष्ठा के प्रति शपथ लिया है। It is the constitution of a completely new state which its free citizens have for the first time in history given to themselves. क्या कहता है, यह जो संविधान है, किसके प्रति शपथ लिया? संविधान के प्रति, भारत के। क्या कहता है, यह जो संविधान है, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए completely new state which its free citizens have for the first time in history given to themselves. क्या कहता है, यह जो संविधान है वो वो इतिहास में पहली बार स्वतंत्र लोगों ने, यहाँ के स्वतंत्र लोगों ने, इतिहास में पहली बार यहाँ के स्वतंत्र लोगों ने अपने आप को समर्पित किया है। यानी इससे पहले भारत का कोई संविधान नहीं हुआ करता था, लेकिन देखिए 1967 में ये बात कर रहे हैं, और हमारा देश का संविधान बनकर 1950 में रेडी हुआ, और इसीलिए इस बात का इन्होंने चर्चा किया कि यहाँ के लोगों ने इतिहास में पहली बार अपने आप को एक संविधान, अपने आप को एक संविधान क्या किया, समर्पित किया है, समर्पित किया है। It is the young state of an ancient people who, through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements, have striven to realize timeless absolute values in their peculiar way. यानी इसमें कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि यह भारत जो है, इट इज द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट, यानी जो भारत है पुराने लोगों का नया देश है, पुराने लोगों का युवा देश है या नया देश है, पुराने लोगों का युवा देश है। हु
थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, जिन्होंने 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 मतलब कि यहाँ के लोगों ने, जहाँ यहाँ के लोगों ने लंबे शास्त्रावधियों, शास्त्रा यानी देखिए एक सदी, एक सदी या शताब्दी मतलब 100 वर्ष, 100 वर्ष, और सहस्त्रावधि, सहस्त्रावधि मतलब 1000 वर्ष, 1000 वर्ष। यानी क्या कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, कहते हैं इट इज द यंग स्टेट्स ऑफ एंशिएंट पीपल, या जो है कि पुराने लोगों का नया राज्य है, नया देश। देखिए यहाँ के लोग बहुत पुराने हैं, हमारा भारतीय संस्कृति सभ्यता, ये लोग जो है हड़प्पा काल से यहाँ रह रहे हैं और निवास कर रहे हैं, इससे पहले भी हमें हड़प्पा काल का, इसलिए यहाँ के लोग बहुत पुराने हैं। लेकिन यह जो देश है, यह जो भारत है, यह एक नया देश है, युवा देश है, इसलिए कहते हैं, जिसके लोगों ने लंबे लंबे काल, लंबे शास्त्रावधियों और अलग अलग जातीय तत्वों के सहयोग से, जातीय तत्वों के सहयोग से और कट अथक परिश्रम से, क्या रियलाइज टाइम, अथक परिश्रम से अपने आप को अपने तरीके से, अपने आप को अपने तरीके से एक संविधान अपने आप को समर्पित किया है। यानी इस पैराग्राफ में कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की, मैं आपको केवल आश्वस्त करता हूँ कि मैं जो इस कार्यालय में प्रवेश कर रहा हूँ, वो पूर्ण समर्पण के साथ प्रवेश कर रहा हूँ कि मैं आपको क्या करूंगा, आपका सेवा करूंगा। फिर कहते हैं कि मैंने जस्ट अभी तुरंत जो है भारतीय संविधान की निष्ठा के प्रति शपथ लिया। वो कैसा संविधान? वो संविधान जिसको लोगों ने एक लंबे काल, एक लंबे लड़ाई के बाद, और अलग अलग जातीय तत्वों ने, अलग अलग लोगों ने मिलकर इस संविधान को अपने आप को इतिहास में बना करके, इतिहास में पहली बार अपने आप को समर्पित किया है। मैं उसी संविधान का शपथ लेता हूँ। यानी किसी अन्य देश का संविधान नहीं, भारत के संविधान का। वो फिर बताए कि कौन सा संविधान, यानी लोगों को याद दिलाया कि इस संविधान को प्राप्त करने के लिए, यानी बनाने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे लोगों ने बहुत कठिन परिश्रम किया, और अंततः बहुत लंबे समय के बाद इतिहास में पहली बार यहाँ के लोगों ने अपने आप को एक संविधान, नया संविधान प्रदान किया। और यह जो देश है, प्राचीन, एंशियंट मतलब होता है प्राचीन लोगों का युवा या नया देश है, प्राचीन लोगों का युवा या नया देश है। ये स्टेट, पॉलिटी मतलब, स्टेट मतलब होता है राज्य, सॉरी देश, समझ लीजिएगा। पॉलिटी में देश का कोई चर्चा है ही नहीं, राज्य को ही देश कहा जाता है, और राज्य जो स्टेट है हम लोग उसको कहते हैं प्रांत। तो इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते हैं, भारत को एक यानी देश को ही कहते नहीं, राज्य के रूप में कहा गया है। फिर अगला पैराग्राफ में कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, और मैं उन मूल्यों का, उन मूल्यों के क्या था, सेवा का शपथ लेता हूँ। मैं उन मूल्यों के सेवा का के लिए अपने आप में प्रतिज्ञा लेता हूँ। कौन से मूल्यों का? यानी जो लोगों ने कठिन संघर्ष के साथ इस संविधान को बनाया, उस संविधान की सेवा का क्या करता हूँ, और उन्होंने जो मूल्यों, जिन मूल्यों के साथ इस संविधान, जिन सपनों के साथ इस संविधान का निर्माण किया, उन मूल्यों का सेवा करूंगा और लोगों के सपनों को साकार करूंगा। उन्हीं का क्या लिया उन्होंने, शपथ लिया। Fourth, how some concrete realization of a value may become inadequate with the change of circumstances। क्या कहता है, हालांकि शायद क्या कहता है, फोर्थ, हाउ सम concrete realization of a value may become inadequate with the change of circumstances। क्या कहता है, शायद समय, परिस्थिति के बदलने के पश्चात, शायद परिस्थिति के बदलने के पश्चात क्या कहता है, उन वह मूल्य, वह क्या होता है, उन कठोर मूल्य, यानी क्या होता है, कठोर मूल्य क्या हो सकते हैं, अपर्याप्त हो सकते हैं। फोर्थ, हाउ सम कंक्रीट रिलेशन ऑफ वैल्यू में बिकम इनएडिक्वेट विद द चेंज ऑफ सर्कल। यानी कहता है परिस्थितियों के बदलने के पश्चात, परिस्थितियों के बदलने के पश्चात, यानी उन मूल्यों, वह मूल्य आज वर्तमान में अपर्याप्त हो सकता है। इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त हो सकता है, अपर्याप्त, अपर्याप्त हो सकता है। द वैल्यू रिमेन्स इटर्नल वैलिड एंड प्रेशियस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। लेकिन लेकिन वह नए लेकिन वह नए एहसास लेकिन वह नए एहसास को पैदा करने के लिए आज भी हमें प्रेरणा देता है। द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड
एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर फ्रेशर रियलाइजेशन। लेकिन आज भी वह मूल्य वेद बना हुआ, वेद मतलब क्या, आज भी वह मूल्य अस्तित्व में है और हमें नए नए एहसास को जिंदा करने के लिए, हमें नए एहसास को बढ़ाने के लिए हमें पर क्या करता है, दबाव बनाता है, हमारे लिए प्रेरणा का कार्य करता है। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि जो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया और जिन्होंने यानी क्या कहता है अपने मूल्यों को संविधान में लिखा, हो सकता है कि समय के बदलने के पश्चात उनमें कोई अपर्याप्त यानी वह संविधान अपर्याप्त हो सकता है, वह मूल्य अपर्याप्त हो सकता है, लेकिन वह उसी मूल्य के आधार पर हम अपने वर्तमान का निर्धारण करेंगे और वह मूल्य क्या है, वेद है, जिससे हमें नए एहसास, नए और ताजे एहसास को बनाए रखने में क्या करता है, ये दबाव बनाता है, ये मदद करता है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। क्या कहता है, यानी भूतकाल, पास्ट मतलब भूत, पास्ट मतलब भूत, भूत, मृत, डेड मतलब मृत, डेड मतलब मृत, एंड स्टैटिक मतलब स्थिर। क्या था, भूत मृत और स्थिर नहीं है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, और यह जीवित और गतिशील है। यानी क्या था, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। कहता है यह भूत जो है मृत और स्थिर नहीं है, बल्कि यह जीवित, अलाइव मतलब जीवित और गतिशील है। एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। और यह जो है कि वर्तमान के, ये क्या कहता है, और यह वर्तमान की गुणवत्ता और भविष्य की भावना, यह वर्तमान की गुणवत्ता और भविष्य की संभावना को बनाए रखने में निर्धारित करने में मदद करता है। कौन, पास्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, यानी भूतकाल मृत और स्थिर नहीं है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, यह जीवित और गतिशील है। और यह जो है कि हमारे वर्तमान की गुणवत्ता और भविष्य की संभावना को निर्धारित करने में क्या करता है, मदद करता है, निर्धारित करने में मदद करता है। इसीलिए भूतकाल मृत और स्थिर नहीं है, बल्कि जीवित और गतिशील है। और यह हमें नए और ताजे एहसास को जिंदा करने में, बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। कौन, पास्ट। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत ने यानी क्या कहा, जो लंबे संघर्ष के बाद अपने आप के भारतीय लोगों ने लंबे संघर्ष के बाद अपने आप को एक नया संविधान दिया और अपने प्राचीन मूल्यों को बनाए रखा। वो मूल्य हो सकता है कि समय यानी वो संविधान, वो मूल्य समय के साथ अपर्याप्त हो सकता है, लेकिन समय के बदले में लेकिन उसका जो वास्तविक मूल्य है उसी रूप में, वेद रूप में बना हुआ रहेगा। और उसी के आधार पर हम लोग वर्तमान की गुणवत्ता और भविष्य की संभावनाओं को बनाने में वो हमारा क्या करेगा, मदद करेगा। वो हमारा मदद, कौन, पास्ट। इसलिए कहते हैं कि चाहे कितना भी परिस्थिति बदल जाए, हो सकता है कोई दिक्कत, थोड़ा सा समस्या आ सकती है, हाँ थोड़ा सा बदलाव आ सकता है, लेकिन पूरा का पूरा मूल्य व्यर्थ नहीं जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि वो मूल्य आज भी क्या है, वैलिड है, यानी क्या होता है, वैध है। फिर आगे देखिएगा, कहते हैं द प्रोसेस ऑफ इट्स कंस्टेंट रिन्यूअल इज इंडेड। क्या कहता है, इसके लगातार, क्या कहता है, इसके लगातार नया होना, नवीकरणीय की प्रक्रिया, करणीय इसके लगातार नवीकरणीय की वास्तव में इसके लगातार नवी प्रक्रिया की, सही कहता है द प्रोसेस ऑफ इट्स कंस्टेंट रिन्यूअल इज इंडेड। क्या कहता है कि इसके लगातार नवीकरणीय की प्रक्रिया आवश्यक है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। और यह जो है कि यानी क्या था, द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल इज इंडेड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। क्या कहता है कि राष्ट्र की राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय छवि के विकास के लिए इसका लगातार नवीकरणीय होना आवश्यक है। द प्रोसेस ऑफ इट्स constant renewal is indeed the process of growth of national culture and national character। यानी क्या कहता है, राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय छवि के नवीकरण, यानी क्या कहता है, बढ़ने के लिए, यानी बड़ा होने के लिए, यानी उपजने के लिए, सॉरी बढ़ने के लिए, यानी बदल आगे बढ़ने के लिए इस वास्तव में इसका नवीकरणीय होना, ये नया होना आवश्यक है। किसका,
पास्ट का, किसका? पास्ट का। यानी पास्ट का नया होना आवश्यक है, लगातार नया होना, उसमें बदलाव आना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना हमारा राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र आगे नहीं बढ़ सकता है। It is the business of education, as I see it, to minister this constant renewal, and I may be forgiven the presumption that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made of account of my long association with the education of my people. क्या कहता है डॉक्टर जैक्सन? कहते हैं इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, और यह जो है कि राष्ट्र के संस्कृति और छवि का निर्माण करने का कार्य जो है वो शिक्षा का काम है। वो किसका काम है? शिक्षा का काम है। आज आई सी इट, जैसा कि मैं इसको देखता हूँ, to minister in this constant renewal, and it may be forgiven कि the presumption of that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people। यानी क्या कहता है, क्या कहते हैं डॉक्टर जाकिर कि इट इज द बिजनेस, यानी या फिर राष्ट्र के विकास का प्रक्रिया जो है वास्तव में किसका काम है? विकास करना किसका काम है? यानी शिक्षा का काम है। जैसा कि मैं देखता हूँ कि इसके लगातार नवीकरणीय की प्रक्रिया का काम जो है कि वो किसका कार्य है? शिक्षा का कार्य है। एंड आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन, और मुझे इस अवधारणा के लिए क्षमा किया जाए। अवधारणा, अवधारणा, मुझे इस अवधारणा के लिए क्षमा किया जाए कि that कि my choice to this high office has mainly, if none and entirely, made on account of my long association with the education of my people। कि मेरा जो इस बड़े कार्यालय यानी राष्ट्रपति के पद पर जो मेरा चयन किया गया है वो सिर्फ इसलिए किया गया है कि मुझे मेरा जो लंबा जुड़ाव, लॉन्ग एसोसिएशन, लंबा जुड़ाव शिक्षा से रहा है, इसीलिए लोगों ने मुझे क्या किया? भारत का राष्ट्रपति बनाया। डॉक्टर जैक्सन कहते हैं कि मुझे इस अवधारणा के लिए क्षमा किया जाए। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो मुझे इस बड़े से कार्यालय, इस राष्ट्रपति के पद पर, बड़े पद पर जो चुन कर बैठाया है, सिर्फ एक ही कारण है उसका कि मेरा जो लंबा जुड़ाव रहा है शिक्षा का जुड़ाव, शिक्षा से जुड़ाव रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि राष्ट्र के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होगा। शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होगा, यानी बिना शिक्षा का राष्ट्र का विकास नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 1857 की, यानी कि अंग्रेजों ने हमें 1700, यानी क्या बोलते हैं, 1757 से गुलाम बनाना शुरू किया, और लगभग 1800 आते आते अंग्रेजों ने हमें पूर्ण रूप से गुलाम बना दिया। और 1857 में एक विशाल आंदोलन, यानी विशाल क्रांति हुआ, 1857 का आंदोलन। लेकिन यह आंदोलन असफल रहा। इसके पीछे मुख्य कारण था कि भारत के लोग शिक्षित नहीं थे। भारत का जो नेता थे वो शिक्षित नहीं थे, और जो शिक्षित वर्ग थे वो भारतीय इस आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में, 1857 के क्रांति में, आंदोलन में सहयोग नहीं किया। लेकिन जैसे ही 1915 में गांधी जी ब्रिटेन से पढ़कर, यानी लंदन से पढ़कर वापस आए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सारे शीर्ष नेता, बहुत सारे नेता हैं जो कि पढ़े लिखे नेता थे, उन्होंने नीतियां अच्छी तरीके से बनाया, और फिर देश को अंततः 1947 में ला करके क्या किया? आजाद कराया। तो यह काम सिर्फ एक ही बदौलत हो पाया क्योंकि हमारे देश के नेता पढ़े लिखे, शीर्ष नेता पढ़े लिखे थे, जिसके उनकी बड़ी बड़ी नीतियों, अच्छे विचार के कारण से, और क्या बोलते हैं, अच्छे सोच समझ के कारण, शिक्षा के कारण ही हमारा देश आजाद हो पाया। और आज फिर हम लोग शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं और अपना विकास को रोकने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमें होना चाहिए कि नहीं, हमें अपने विकास के लिए अपने शिक्षा का पर काम करना चाहिए, और जनता को, लोगों को अच्छे शिक्षा प्रदान करना चाहिए, ना कि केवल पास करने के लिए शिक्षा। शिक्षा का काम केवल नौकरी देना नहीं, बल्कि अपना चरित्र निर्माण, एक अच्छा रोजगार सृजन कर सके और समाज का विकास कर सके। ऐसा नहीं कि एक नौकरी मिल गया तभी हमारा शिक्षा सफल है। जरूरी नहीं है कि नौकरी प्राप्त करना, शिक्षा तो जीवन जीने का अंग है। यानी कहा गया है कि शिक्षा जो है जीवन जीने का माध्यम है, यानी जीवन जीने के लिए शिक्षा आवश्यक है।
तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मुझे क्षमा किया जाए, इस अवधारणा के लिए मुझे क्षमा किया जाए कि मेरा जो जुड़ाव है, यानी मेरा जो इस बड़े पद पर यानी राष्ट्रपति के पद पर जो चयन किया गया, यानी चुनाव किया गया, केवल इसका एक ही कारण है कि मेरा जो लंबा जुड़ाव रहा है वो किससे रहा है? शिक्षा से रहा है। इसलिए लोगों ने मुझे इस पद पर चुनकर भेजा है। I maintain that education is a prime instrument of national purpose। और मैं मेरा मानना है कि शिक्षा का जो है, क्या होता है, शिक्षा जो कि राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख उपकरण है। शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख उपकरण है। उपकरण है। इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण है। यानी कहता है, I maintain that education is the prime instrument of national purpose and that quality of education is inescapably involved in the quality of the nation। क्या मेरा मानना है कि राष्ट्र के विकास में या राष्ट्रीय उद्देश्य में शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण है। और और मेरा मानना है कि that quality of education is incapably involved in the quality of the nation। मेरा मानना है कि शिक्षा का गुणवत्ता ही अनिवार्य रूप से राष्ट्र का गुणवत्ता होता है। यानी जिस प्रकार का शिक्षा का गुणवत्ता होगा, उसी प्रकार राष्ट्र का गुणवत्ता होगा, उसी प्रकार राष्ट्र की क्वालिटी होगी। यानी बिना, यानी एजुकेशन इक्वल टू नेशन। यानी बिना शिक्षा का एजुकेशन यानी राष्ट्र नहीं चल सकता है। आपको लगता होगा कि बिना पढ़ा लिखा लोग नेता बनता है। आप गलत हैं। नेता बनता है, लेकिन उन नेताओं को चलाने का काम वो हमारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर करते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी करते हैं। नेता तो बस केवल वो जो आईएएस आईपीएस बताते हैं, यानी कि बड़े बड़े पदाधिकारी बताते हैं कि ऐसा आपको करना चाहिए, तो वही काम करते हैं। आप लोग देखे होंगे फिल्म नायक। नायक फिल्म देखे होंगे अनिल कपूर का। उसमें परेश रावल जब अनिल कपूर का मार्गदर्शन करते हैं, तो फिर क्या होता है, सरकार गिर जाता है। और अमरीश पुरी यानी क्या, जो उस समय महाराष्ट्र का सीएम होता है, उसका सरकार गिर जाता है। और उस आईएएस के आधार पर ही, यानी जनता के क्या होते हैं, सलाह पर ही उसका सरकार गिर जाता है। तो यानी बिना बिना जो है कि शिक्षा का देश का विकास नहीं हो सकता। डॉक्टर जाकिर हुसैन का है कि शिक्षा ही राष्ट्र के विकास का प्रमुख साधन है, राष्ट्र के विकास का प्रमुख साधन है। और मेरा मानना है कि अनिवार्य रूप से राष्ट्र की गुणवत्ता, यानी क्या, शिक्षा की गुणवत्ता ही राष्ट्र की गुणवत्ता होती है, राष्ट्र की गुणवत्ता में शामिल होता है। यानी हमारे देश का शिक्षा व्यवस्था, देश के युवा या देश के लोग जितना शिक्षित होंगे, उसी प्रकार राष्ट्र डेवलप होगा। लेकिन जब तक आप अपना अधिकार नहीं जानिएगा, तब तक आप जनता सरकार से अपनी मांग नहीं कर पाइएगा। आप में आज बोलने की साहस नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी। लेकिन आप जब शिक्षित होंगे, तो आपको सारी चीजों कि आपके पास क्या आ रहा, सरकार ने कितना अलॉट किया, यानी क्या कितना चीज डाला, तो ये सारी चीज किसके बदौलत होगा? शिक्षा की बदौलत होगा। अगला पैराग्राफ में कहते हैं, आई therefore pledge myself to the loyalty of our past culture from wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed। क्या था, मैं अपने इसलिए मैं अपने पुराने पुराने संस्कृति, पास्ट कल्चर, पुराने संस्कृति के निष्ठा के प्रति शपथ लेता हूँ। क्या था, इसलिए मैं स्वयं से अपने पुराने संस्कृति की निष्ठा के प्रति क्या करता हूँ? शपथ लेता हूँ। शपथ लेता हूँ। आई प्लेज माई सेल्फ, और क्या कहते हैं, आई therefore pledge myself to loyalty of our past culture from wheresoever it may have come and why by whomsoever it may have been contributed। और इसलिए मैं अपने पुराने संस्कृति के निष्ठा के प्रति शपथ या प्रतिज्ञा लेता हूँ, चाहे वह संस्कृति कहीं से भी आया हो। so ever it may have come and whomsoever it may have been contributed। चाहे वह संस्कृति कहीं से भी आया हो, या चाहे वह संस्कृति किसी और के द्वारा क्यों न दिया गया हो, लेकिन वर्तमान में जो मेरा संस्कृति है, उस संस्कृति के निष्ठा के प्रति मैं शपथ लेता हूँ। I pledge myself to the service of the totality of my country's culture।
मैं अपने देश के संस्कृति के पूर्णतः समग्रता से निकलता, मैं समग्र रूप से अपने देश की प्रति संस्कृति का सेवा करने का प्रतिज्ञा लेता हूँ। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, क्या इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, क्या था मैं धर्म और भाषा के भेदभाव के बिना, यानी क्या होता है, चाहे वह भाषा कोई भी धर्म हो, कोई भी भाषा हो, उसके भेदभाव के बिना मैं अपने देश की सेवा के प्रति शपथ लेता हूं। मैं अपने देश के से क्या कहता है, मैं अपने देश की सेवा के प्रति क्या कहते हैं, सेवा के लिए प्रतिज्ञा लेता हूँ। I pledge myself to work for its strength and progress and for the welfare of its people without restriction of caste, color और creed। क्या कहता है, इस देश के मैं इस देश के मजबूती और प्रगति के लिए कार्य करूंगा। यानी कहता है आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस। मैं इस देश के प्रगति और मजबूती के प्रति मजबूती के लिए की प्रतिज्ञा मजबूती की प्रतिज्ञा लेता हूँ। एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट रिस्ट्रिक्शन ऑफ कास्ट, कलर एंड और creed। और मैं बिना जाति रंग और धर्म बिना जाति रंग और धर्म के भेदभाव के बिना इसके लोगों यानी इस देश के लोगों के कल्याण के निष्ठा के प्रति कल्याण के प्रति प्रतिज्ञा लेते हैं, यानी कल्याण करने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। कौन कर रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि धर्म रंग बिना जाति धर्म रंग के भेदभाव के बिना मैं इसके लोगों को और इस देश का विकास करूंगा, इनका कल्याण करूंगा। द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। और कहते हैं कि पूरा भारत, द होल ऑफ भारत यानी पूरा भारत मेरा घर है, इज माई होम पूरा भारत मेरा, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली और इसके लोग मेरे क्या है? परिवार हैं। इसके लोग मेरे परिवार हैं। कौन कह रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि इसके पूरा लोग यानी जो भी पूरा भारत मेरा घर है और इसके सभी लोग मेरे परिवार हैं। The people have chosen to make me the head of this family for a certain time। और इस परिवार के यानी इसके लोगों ने इस देश के लोगों ने मुझे एक निश्चित समय के लिए चुनकर इस परिवार का मुखिया बनाया। यानी इस देश के यानी इस परिवार ने के लोगों ने मुझे चुनकर एक निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया बनाया है। The people have chosen to तो हो गया। It shall be my earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful। क्या कहता है? और मेरा यह पुरजोर अर्नेस्ट मतलब पुरजोर प्रयास रहेगा, पूर्व यानी मेरा यह पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इस घर को मजबूत और सुंदर बनाऊं। इस घर को यानी इस घर को मतलब घर का तुलना किससे करा? भारत से। इस घर को मजबूत और सुंदर बनाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। A worthy home for the people engaged in the fascinating task of building up a just and prosperous and graceful life। यानी क्या कहता है? ऐसे लोग जिन्होंने भारत की समृद्धि के लिए कार्य किया है, उसके लिए एक शानदार घर और समृद्ध और शक्तिशाली क्या था? समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए मैं उनके लिए एक ऐसा घर बनाऊंगा जो यानी ऐसा घर होगा जो इस देश के लोगों के सॉरी कहते हैं कि ऐसा घर यानी जो इस देश के लोगों इसमें कहते हैं कि वे लोग जिन्होंने इस देश की मजबूती के लिए इस देश की भलाई के लिए कार्य किया है, तो मैं उसके लिए एक ऐसा घर बनाऊंगा जो एक समृद्ध और शक्तिशाली हो। यानी इस पैराग्राफ में कहें कि देखिए भाषण है, भाषण में ऐसा ऐसा बात बार बार रिपीट किया जाता है कि मैं क्या करूंगा। तो कहते हैं कि मैं इस देश की संस्कृति का सेवा करूंगा, मैं इस देश की का सेवा करूंगा, इस देश के लोगों की सेवा करूंगा, बिना धर्म जाति धर्म के बिना भेदभाव का सेवा करूंगा। और मैं जो भी लोग इस देश के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं, मैं उनके लिए एक मजबूत और समृद्ध घर बनाने एक सुंदर घर बनाऊंगा, जहाँ लोग समृद्धि से रहे यानी जहाँ कोई दिक्कत ना हो। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग को अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और हमारा क्लास ऐसे ही चलता रहेगा।